नमस्कार, आप सुन रहे हैं पब्लिक खबर का रेडियो चैनल रेडियो चौबेपुर। पेश है आज 22 जुलाई की सुर्खियां। मार्कंडे महादेव मंदिर में स्वच्छता अभियान, खंड विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। पुलिस ने श्रद्धालु का खोया हुआ फोन बरामद कर सौंपा। कश्मीर के दिवंगत सनातन धर्मावलंबियों की शांति के लिए मार्कंडे धाम में महामृत्युंजय जाप। श्रावण सोमवार पर मार्कंडे महादेव धाम में भव्य मंगला आरती, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। स्वयंसेवकों ने कांवरिया शिव भक्तों को फल वितरित किए। फर्जी परिवहन ऐप से ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधी केरल और वाराणसी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार। कमीशन वृद्धि की मांग को लेकर कोटेदारों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन, वितरण ठप। पुलिस ने गाय लदे पिकअप सहित पशु तस्कर को पकड़ा। छाही गोवंश आश्रय स्थल में कुत्तों के हमले में 2 गोवंशों की मौत, एक गंभीर, लापरवाही पर नोटिस जारी होगा। ट्रैक्टर के गर्दे को लेकर मारपीट, चालक समेत 5 पर हमला, 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा महिला किसानों के लिए पोषण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीपीएड, एमपीएड, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीए, एलएलबी में प्रवेश काउंसलिंग की तिथियां घोषित, परिवर्तित। अमरावती वेलफेयर सोसाइटी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। अब पेश है पूरी खबरें विस्तार से। चौबेपुर के कैथी स्थित मार्कंडे महादेव मंदिर में श्रावण के दूसरे सोमवार के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। चोलापुर के खंड विकास अधिकारी शिव नारायण सिंह ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने पर जोर दिया। इसी मंदिर परिसर में एक श्रद्धालु का फोन भी बरामद हुआ। जी हां, मंदिर में दर्शन हेतु आए आजमगढ़ निवासी पारितोष रुंगटा का खोया हुआ मोबाइल फोन कैथी चौकी इंचार्ज अनिल यादव ने सीसीटीवी फुटेज की सहायता से बरामद कर उन्हें वापस सौंप दिया। मार्कंडे धाम में विशेष पूजा अर्चना भी जारी है। कश्मीर में मारे गए सनातन धर्मावलंबियों की आत्मा की शांति के लिए गिरी समिति द्वारा मार्कंडे धाम में महामृत्युंजय मंत्र का जाप जारी है। इस अनुष्ठान में 25 पुरोहित भाग ले रहे हैं। इस जाप की प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिली है। पुजारी संतोष गिरी, जिन्हें पप्पू बाबा भी कहते हैं, ने जानकारी दी कि प्रतिदिन 1.25 लाख बिलपत्रों पर राम नाम लिखकर भगवान शिव को अर्पित किए जा रहे हैं। गिरी समिति के अध्यक्ष बजरंगी गिरी ने आतंकवाद के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की सराहना की है। श्रावण सोमवार के अवसर पर विशेष आयोजन भी हुए। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को मार्कंडे महादेव धाम में भव्य मंगला आरती का आयोजन किया गया। आरती के उपरांत गोस्वामी समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु सुरक्षा, सफाई, पेयजल और चिकित्सा के समुचित प्रबंध किए गए थे। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवकों ने कांवरिया शिव भक्तों को फल वितरित किए। फल वितरण में कई गणमान्य लोगों ने सहयोग किया। फल वितरण में सहयोग करने वालों में भाजपा नेता पवन चौबे, परमानंद गिरी प्रधान, श्रीकांत पाठक, आकाश जायसवाल, रसवंत गुप्ता तथा प्रवेश पांडे प्रमुख रूप से शामिल रहे। अब अपराध जगत की खबरें। साइबर अपराध का एक मामला सामने आया है। केरल पुलिस और वाराणसी एसओजी की संयुक्त टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्यवाही में फर्जी परिवहन ऐप बनाकर ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त चौबेपुर निवासी अतुल कुमार सिंह और मनीष यादव हैं। ये गिरोह किस प्रकार ठगी करता था? ये गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से वाहन मालिकों को नकली एपीके फाइल भेजकर लंबित चालान के भुगतान के नाम पर धोखाधड़ी करता था। अभियुक्तों के पास से 2700 से अधिक वाहनों का डेटा बरामद हुआ है। इस मामले में और क्या जानकारी है? जानकारी के अनुसार इस गिरोह का तकनीकी मास्टरमाइंड मनीष का एक 16 वर्षीय रिश्तेदार है। ये कार्यवाही एर्नाकुलम के एक निवासी द्वारा 85,000 रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई। पशु तस्करी के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। चौबेपुर पुलिस ने चांदपुर चौकी के निकट बबनपुर अंडरपास से एक पिकअप वाहन में लदी गाय सहित एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर चंदौली निवासी सुरेंद्र राम है। बरामद गाय को गो संरक्षण स्थल भेज दिया गया है तथा अभियुक्त सुरेंद्र राम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक मारपीट की घटना भी दर्ज हुई है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के जयरामपुर गांव के समीप ट्रैक्टर से उड़ने वाली धूल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि बबलू यादव व कुछ अन्य लोगों ने ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र और 4 अन्य मजदूरों के साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पीड़ित वीरेंद्र की तहरीर के आधार पर पुलिस ने बबलू यादव, गोलू यादव, राम लखन यादव और रजत यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। अब कुछ प्रशासनिक और सामाजिक समाचार।
कोटेदारों की हड़ताल जारी है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सरकारी राशन विक्रेताओं यानी कोटेदारों की प्रदेशव्यापी 3 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। इस हड़ताल के कारण प्रदेश में राशन वितरण का कार्य पूरी तरह से बाधित है। कोटेदारों की मुख्य मांग क्या है? कोटेदार अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसमें प्रमुख मांग कमीशन बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल करना है। एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश तिवारी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गोवंश आश्रय स्थल से जुड़ी एक दुखद खबर है। चिरईगांव ब्लॉक के छाई स्थित गोवंश आश्रय स्थल में असुरक्षित फेंसिंग के कारण आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर 3 गोवंशों को घायल कर दिया। इनमें से 2 गोवंशों की मृत्यु हो गई, जबकि एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस लापरवाही पर क्या कार्रवाई होगी? घटना के संबंध में खंड विकास अधिकारी ने कहा है कि लापरवाही बरतने पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और केयर टेकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। घायल गौवंश का उपचार पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर R.A. चौधरी द्वारा किया जा रहा है। कृषि और शिक्षा क्षेत्र की खबरों की ओर पढ़ते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी द्वारा पनियरा गांव में महिला किसानों हेतु पोषण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह ने संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रतिदिन 350 ग्राम सब्जियों के सेवन की सलाह दी। कार्यक्रम में और किन विषयों पर चर्चा हुई? डॉक्टर D.R. भारद्वाज ने गृह वाटिका विकसित करने और समूह आधारित आय सृजन पर बल दिया। वहीं डॉक्टर S.K. सिंह ने कार्बनिक खेती और जैविक कीट नियंत्रण की विधियों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सहजन के पौधे और सब्जियों के किचन पैकेट वितरित किए गए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी ने सत्र 2025-26 हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तिथियों की घोषणा परिवर्तन किया है। कुलसचिव डॉक्टर सुनीता पांडे द्वारा जारी सूचना के अनुसार BPEd पाठ्यक्रम हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण 27 से 29 जुलाई तक तथा MPEd हेतु 30 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। अन्य पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग तिथियां क्या हैं? BSc गणित की द्वितीय काउंसलिंग 25 और 26 जुलाई को, जबकि BSc जीव विज्ञान व BCom की काउंसलिंग 26 और 27 जुलाई को होगी। BBA, BCA और BA LLB पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग अब 30 और 31 जुलाई को वाणिज्य संकाय में आयोजित की जाएगी। शुल्क जमा करने संबंधी क्या निर्देश हैं? अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के पश्चात निर्धारित शुल्क तत्काल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। अंत में स्वास्थ्य संबंधी समाचार। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। अमरावती वेलफेयर सोसाइटी तथा श्री परमहंस हॉस्पिटल कादीपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आए लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, नेत्र परीक्षण किया गया तथा आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। इसके साथ ही पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। इस शिविर में कौन-कौन उपस्थित थे? इस अवसर पर श्री परमहंस हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, डॉक्टर अमित सेठ, नेत्र सर्जन डॉक्टर अजय मौर्य, ग्राम प्रधान मनीष चौहान, पंकज, आजाद, सुमन, शिवलाल, सृजन चतुर्वेदी, शिवम तथा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष संतोष कन्नौजिया सोनू सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी के साथ रेडियो चौबेपुर का बुलेटिन समाप्त होता है। फिर मुलाकात होगी एक नई रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। Disclosure. The voices you're hearing has been generated using AI to produce bulletin quickly. We stay committed to bringing you timely, truthful and transparent news.